वेलकम बैक क्लास 10। तो कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बताए थे जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे। एक चीज़ जो उसमें मैं मिस आउट कर गई थी वो ये है कि मैं आपको बताना चाह रही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, फिजियोलॉजी बताई थी। उसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट कंटेन्स न्यूमरस फोल्ड और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर कॉल्ड एज विलाई। बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के फोल्ड्स होते हैं इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी अंदर वाली वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या स्मॉल फोल्ड्स होते हैं, एंड दे आर देयर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली दे कंटेन ब्लड कैपिलरीज। एक तो दो पर्पसेस हैं इनके, दो फंक्शंस हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपको पता है कि डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, और जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होगा फूड अब्जॉर्ब होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट सेल्स, ठीक है। तो जो विलाएँ हैं दे आर हाईली रिच इन ब्लड कैपिलरीज। इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं। जो खाना डाइजेस्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में ब्रेक डाउन हुआ, वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए ब्लड जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक फंक्शन ये भी है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ब्लड जो विलाए में ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर जो ब्लड है उसमें डाइजेशन के बाद असिमिलेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। तो वो अब्जॉर्प्शन जो है, फूड जो है ब्लड में अब्जॉर्ब होगा एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो दैट इज़ व्हाई विलाई आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है, एक चीज़ और थी, स्टमक जो मैंने कल गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको बताया था उसमें मैंने HCl प्रेजेंट है ये बताया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट्स आपका HCl, पेप्सिन, म्यूकस एक्सेट्रा। म्यूकस इज व्हाट? इट इज़ अ स्टिकी कोटिंग विच इज सीक्रेटेड बाय स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन स्टमक, सो दैट द स्टमक डज नॉट गेट्स डिजॉल्व इन HCl। क्या था? म्यूकस है। म्यूकस एक स्टिकी कोटिंग होती है जो कि आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं स्टमक के अंदर, ताकि स्टमक जो है वो HCl की वजह से डिज़ोल्व ना हो जाए। क्योंकि इसका pH कितना बताया था मैंने, उसका pH ऑलमोस्ट 2 होता है। ये इतना ज़्यादा एसिडिक है कि स्टमक की इनर लाइनिंग, पूरा स्टमक डिज़ोल्व हो जाएगा, और अगर वो एसिड बाहर आ गया तो आपके ऑर्गन्स भी डिज़ोल्व होने लगेंगे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक स्टिकी कोटिंग सिक्रीट करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज म्यूकस, एंड दिस इज़ व्हाट प्रोटेक्ट्स the stomach from getting dissolved, the inner lining of the stomach from getting dissolved। और हर 4 से 5 दिन बाद ये लाइनिंग फिर से बनती है क्योंकि एसिड इसको डिज़ोल्व करने लगता है। तो हर 4 से 5 दिन बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फिर से ये लाइनिंग बना देते हैं ताकि आपका स्टमक डिज़ोल्व ना हो। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज कि जो पेप्सिन जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है पेप्सिन नाम का एंजाइम भी सिक्रेट करते हैं विच हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं। मैंने बताया था कि डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म्स है अमीनो एसिड्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम फूड को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इट इज़ नेसेसरी दैट द फूड शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज इट इज़ ईजी फॉर अस टू अब्जॉर्ब। इट इज़ ईजी फॉर द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, टू अब्जॉर्ब सिंपलर कंपाउंड्स इन कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो पेप्सिन जो है, जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ये प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करता है, और इसके एक्टिव, ये सब इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। क्योंकि ये सारे टाइम एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो आप खाना खाएंगे, जो भी खाएंगे वो सिर्फ डाइजेस्ट होता रहेगा, तो आपके शरीर को खाना लगेगा ही नहीं। बोलते हैं ना, खाना शरीर को लग ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। ये एक्टिव तब होंगे जब खाना आपके एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करेगा, फाइन। नहीं तो ये सारे टाइम एक्टिव रहेंगे तो धीरे धीरे ये नियर बाय सेल्स को भी खाते रहेंगे। जो आपके सेल्स होंगे गैस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उसको भी ये डाइजेस्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इनएक्टिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करते हैं। और जो HCl गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो HCl जो है जो स्टमक में प्रेजेंट है वो दो काम करता है। एक तो इट किल्स द बैक्टीरिया, एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन इफ इट एंटर्स थ्रू योर फूड, देन इट इज़ किल्ड बाय द HCl विच इज़ प्रेजेंट इन द स्टमक। और दूसरा काम है इसको एक्टिव करने का। पेप्सिन जो है वो एक्टिव होता है बाय HCl, ठीक है। तो HCl जो स्टमक में मिलता है, इट हैज़ टू फंक्शंस, फर्स्ट टू किल बैक्टीरिया कंटामिनेशन, एंड सेकेंड इज टू कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिन इनटू एक्टिव पेप्सिन, ठीक है। जो इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिन पड़ा होगा आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए HCl इज रिक्वायर्ड, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है दैट इज़ लिवर। लिवर इज़ योर लार्जेस्ट ग्लैंड। ये याद रखिएगा कि लिवर ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ बाइल जूसेस, लार्जेस्ट ग्लैंड।
ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूसेस। और ये इसके जो जूसेस हैं और पैंक्रियाटिक जो पैंक्रिया के जूस हैं, मतलब पैंक्रिया जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करता है और लिवर जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करता है, ये दोनों एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू आपके डुओडेनम में ओपन होते हैं। डुओडेनम मैंने क्या बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, तो ये लिवर और पैंक्रियास ये दोनों एक कॉमन डक्ट के थ्रू जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में ओपन होते हैं। सी दिस इज़ नॉट टोल्ड इन योर बुक्स, दिस इज़ नॉट इन योर बुक्स। मैं फिर आपको बता रही हूँ, मैं थोड़ा सा हाई लेवल का बता रही हूँ ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आप उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो लिवर एंड पैंक्रियास, पैंक्रियास सीक्रेट करते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस। Fine. So liver and pancreas they both open through a common duct, hepatopancreatic duct बोलते हैं उसको, उसका duct का नाम भी मैं लिख दे रही हूँ। duct common duct is called as hepatopancreatic duct। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप ये वॉच कर रहे हैं, आप ये वीडियोस वॉच कर रहे हैं, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू एक्स्ट्रा थिंग्स। आई एम नॉट फिक्स टू NCERT, आई एम नॉट restricted or constricted only to NCERT. I'll always tell you one thing or the other extra so that these things can help you in increasing your knowledge, improving your knowledge and you can clear your competitive exams। ठीक है, तो हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो कॉमन डक्ट है जो पैंक्रियाटिक जूसेस और बाइल जूसेस को एंटर कराती है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कॉमन डक्ट है, कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ लिवर एंड पैंक्रियास। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो ये दोनों के जूसेस जो हैं वो किस में एंटर करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू अ कॉमन डक्ट विच इज़ कॉल्ड एज हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अब जो लिवर है, पहले मैंने आपको बता दिया दैट इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये सिक्रेट करता है बाइल जूसेस। बाइल जूसेस बेसिकली हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स। ये भी मैं बताऊंगी आगे, बस मैं अभी आपको जस्ट बता रही हूँ। कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स, जो फैट हम खाते हैं, दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होने चाहिए। उनको ब्रेक डाउन करने के लिए ये बाइल जूस चाहिए। ठीक है, जो फैट के मॉलिक्यूल्स हम कंज्यूम करते हैं, क्रीम खाते हैं, बटर खाते हैं, वो सब फैट ही है बेसिकली, ये कंज्यूम करते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए लिवर जो है बाइल जूसेस सिक्रीट करता है। वो बाइल जूस का काम क्या है, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल, सपोज कीजिए द मॉलिक्यूल्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर दिस एग्जांपल, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल चीज़ बता रही हूँ कि इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होने चाहिए। अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होंगे। तो पहले ये जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं दे शुड गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फर्दर ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इन्हीं बड़े मॉलिक्यूल्स को इन छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बाइल जूस चाहिए होता है। और बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, इट इज़ सीक्रेटेड बाय लिवर। ठीक है, इसके आगे जब ये इतने बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो लाइपेज नाम का एंजाइम जो है वो क्या करता है, इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, सी अभी मैं आपको यहाँ पे जस्ट बता रही हूँ, मैं पूरा एक समरी दूंगी जिसमें मैं पूरा फ्लो चार्ट की हेल्प से अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द एंजाइम्स आई विल टेल यू दैट विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड इनसाइड विच पार्ट। स्टमक में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो किस में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो किस में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा सिर्फ आपका डाइजेशन और कहाँ होता है, माउथ में, जहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन होता है। डाइजेशन आपका पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ 3 ही ऑर्गन्स में होता है, हालांकि ऑर्गन्स बहुत है, ओरल कैविटी है पूरी, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन डाइजेशन सिर्फ आपका सलाइवरी जो आपका माउथ होता है, ओरल कैविटी, वहाँ होता है। फिर आपका उसके बाद नेक्स्ट डाइजेशन स्टमक में होता है और तीसरा डाइजेशन जो है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन होने के बाद जो विलाई प्रेजेंट होते हैं तो उनमें ब्लड होता है, वो ब्लड उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, सिंपलर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करता है एंड देन ब्लड इज द फूड इज टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी वाया ब्लड। ठीक है, थ्रू ब्लड। फाइन, सो लिवर हेल्प्स
Why? Because it helps in secretion of bile juices. Why are bile juices important? Because they help in breaking down big fat molecules into small molecules, and these small fat molecules are further broken down by the help of lipase enzyme into fatty acids and glycerol. समझ में आ गया सीक्वेंस क्या है? ठीक है, अब इस चीज़ को जो ब्रेकिंग डाउन होता है फैट का, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स का इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन. What is emulsification? Bigger fat molecules, bigger fat molecules, when they break down into smaller molecules with the help of, yeah, by the action of bile juice. By what? By the action of bile juice. This process is called as emulsification. जब emulsification हो जाएगा उसके बाद लाइपेज एंजाइम एक्शन में आएगा और वो फैट को, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है फैट के, उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक करेगा. So this is the final breakdown of fat molecules. This is how the fat is absorbed or digested inside your body in the form of fatty acids and glycerol. ठीक है, और स्टमक में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? पेप्सिन. पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनटू अमीनो एसिड्स. ये सब पॉलीमर्स हैं. मोनोमर्स मतलब इनकी स्मॉलर यूनिट्स जो हैं, प्रोटीन की स्मॉल यूनिट क्या है? अमीनो एसिड. कई सारे अमीनो एसिड्स जब कंबाइन करेंगे, चेन में लिंक होएंगे थ्रू कार्बन चेन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसके बाद वो फाइनली क्या बनाते हैं? प्रोटीन. सो प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल and amino acids are micromolecules. When several micromolecules combine together, they get linked together through bonds, then they form macromolecules. और यही डाइजेशन है. बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो आप खा रहे हैं उनको ब्रेक डाउन करना, उनको स्मॉलर फॉर्म्स में तोड़ना, ताकि आपके लिए उनको पचाना, उनको डाइजेस्ट करना ईजी हो जाए, क्योंकि उतने बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे लिए डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डाइजेस्ट सच बिग मॉलिक्यूल्स, राइट? So emulsification is what? Breaking down of bigger fat molecules into smaller molecules by the action of bile juice, so that lipase enzyme can convert them into fatty acids and glycerol. So this process is called as emulsification. ये जो process है इसको हम बोलते हैं emulsification. ठीक है, ये कई जगह पूछा जाता है. दैट ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज emulsification. एंड bile juice which is secreted by liver is responsible for emulsification. ठीक है, अब ऐसे ही पैंक्रियाटिक जूसेस है. पैंक्रियाटिक जूसेस भी है जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू. ठीक है, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट हिपैटो लीवर के लिए यूज़ करते हैं और पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियास. ये कॉमन डक्ट है जिसके थ्रू बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे. ठीक है, और पैंक्रियाटिक जूसेस भी है जो आपके फर्दर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं. अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है. इस जूसेस में बेसिकली एंजाइम्स प्रेजेंट है. दे आर सीक्रेटेड एंजाइम्स आर देयर which are present in juices. They are present in inactive form. They are first converted into their respective active forms. वो active forms फिर क्या करेंगे? complex fat molecules को, complex protein molecules को, complex carbohydrate molecules को break down करेंगे, उनको smaller compounds में convert करेंगे और फिर वो small intestine में absorb होकर आपकी body के different parts में circulate हो जाएगा. Right, so hepatopancreatic duct बता दिया मैंने आपको, that it is a common duct through which liver and pancreatic juices enter into small intestine. अब pancreatic juices में जो important enzymes present हैं वो आपके होते हैं amylase, trypsin और lipase. amylase, trypsin और lipase. ठीक है, ये पैंक्रियाटिक जूसेस में प्रेजेंट होते हैं और ये बाइल जूसेस में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करने के काम आता है, ये प्रोटीन को और ये फैट को ब्रेक डाउन करने के काम आता है. फाइन, सो दीज आर डिफरेंट एंजाइम्स. नाउ क्वेश्चन माइट अराइज कि अगर माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है तो स्टमक में स्टार्च का डाइजेशन क्यों नहीं होता? स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, स्टार्च का इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ HCl प्रेजेंट है. HCl जो है pH जो मीडियम बना रहा है वो इतना एसिडिक है कि स्टार्च का डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है.
स्टार्च का डाइजेशन हल्के से अल्कलाइन मीडियम में पॉसिबल है, जो कि आपका स्टमक जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है और माउथ में मिलता है। सलाइवरी ग्लैंड का जो पीएच होता है वो ऑलमोस्ट 6 से 7.4 होता है। जो सलाइवा होता है हमारा, लार होती है जो, उसका पीएच जो है वो 6 से 7.4 है, और यही पीएच आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलता है। माउथ स्टमक में पीएच 2 है, जो कि आपका HCl की वजह से है। इतने एसिडिक मीडियम में स्टार्च का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए स्टार्च का डाइजेशन कभी भी स्टमक में नहीं होता है। दिस इज़ अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा दैट आई एम टेलिंग यू। प्लीज़ इनको नोट डाउन करते रहिएगा। कहीं कहीं पे ये पूछते हैं ब्लड का अल्कलाइन, ब्लड का पीएच क्या होता है, यूरिन का पीएच क्या होता है, सलाइवा का पीएच क्या है, स्टमक का पीएच क्या है, ये सब पूछते हैं। दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके अलावा जो एक और ग्लैंड बचता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो है आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड। हाँ, इंटेस्टाइन में भी जूसेस सीक्रेट होते हैं। इवन दो इंटेस्टाइन में लिवर और पैंक्रियास से डाइजेस्टिव जूसेस एंटर करते हैं, लेकिन इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करता है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस। और इसमें भी ज़्यादातर जो है स्टार्च डाइजेस्टिंग और प्रोटीन डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अमाइलोलिटिक, लाइपोलिटिक, ये सारे एंजाइम्स होते हैं। अमाइलोलिटिक मतलब अमाइलेज, लाइपोलिटिक, ये सारे एंजाइम्स जो हैं आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो इंटेस्टाइनल जूसेस निकलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि अमाइलेज को, फैट को ब्रेक डाउन करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच आर फाइंड इनसाइड योर एलिमेंट्री कैनाल: सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। फाइन। सो कंप्लीट डाइजेशन, डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको सब नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। आई एम सेइंग दिस, मैं आपको पूरी समरी दूंगी डाइजेशन कहाँ पे क्या चीज़ डाइजेस्ट होती है, स्टमक में क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है, माउथ में क्या होता है, कौन सा एंजाइम क्या डाइजेस्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम्स क्या डाइजेस्ट करते हैं, उनके इनएक्टिव फॉर्म्स क्या हैं, एक्टिव फॉर्म्स क्या हैं। सी, आई एम टेलिंग यू दिस फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स कहीं पर भी नोट डाउन अगर कर लेंगे, दे आर बाउंड टू हेल्प यू। फाइन। अगर आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये किसी और को फ़ायदा कर सकता है, आपके फ्रेंड्स को फ़ायदा कर सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल है, यूज़फुल है, सो प्लीज़ गो अहेड, आस्क देम टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। राइट। आई होप कि आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स समझ में आ गए होंगे, and in the next video that I'll be uploading soon, I'll give you the summary of entire digestion process. Fine. So thanks for watching.